लाहौर में चिकन की सप्लाई बंद हो गई। टोलिंटन मार्केट में ताले लग गए। गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल का ऐलान। लाहौरिये कब तक चिकन के गोश्त से महरूम रहेंगे और इस हड़ताल की वजह क्या है? अगर ये हड़ताल जारी रहती है तो जाहिर है ना पिज़्ज़ा बिकेगा, ना शवारमा बिकेगा, ना बर्गर बिकेगा, ना बारबेक्यू बिकेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान भट्ट। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। हम मौजूद हैं इस वक्त लाहौर की टोलिंटन मार्केट में, जहां से 25 लाख से जाहिद रोज़ाना जिंदा मुर्गियां सप्लाई की जाती हैं, मुर्गी का गोश्त जाता है। लेकिन आज यहां पर शटर डाउन हड़ताल है। हर दुकान का शटर डाउन है, दुकानदार गायब हैं। उनका सामान यहाँ पर मौजूद है, उनके जहाँ पे चिकन का गोश्त बनाया जाता है वो सारा सामान मौजूद है, लेकिन दुकानदार नहीं है। और यहाँ पर मुकम्मल सन्नाटा है, जबकि यहाँ पर रात तक लोगों का रश लगा जाता है आम दिनों में। लेकिन आज यहाँ पर जो हालात हैं आप देख सकते हैं, आपको दिखा सके साथ ले जाके भी। तो जहाँ से भी हम गुजरेंगे वहाँ पर शटर डाउन है, ताले लगे हुए हैं, अंदर कोई बंदा बशर मौजूद नहीं है। ग्राहक आते हैं, दुकानदार आते हैं, तो यहाँ पर उन्हें कोई भी नज़र नहीं आता। कुछ दुकानें आधी खुली हैं, कुछ पूरी बंद है, लेकिन चिकन नहीं है, मुर्गी नहीं है, गोश्त नहीं है। प्रेसिडेंट पोल्ट्री एसोसिएशन पंजाब मियां तारिक जवेद साहब मौजूद हैं। सर बताएं कि क्यों ऐलान किया गया है चिकन के गोश्त की हड़ताल है, शटर डाउन है, सप्लाई भी बंद है, ट्रक भी खड़े हैं, आपके जितने भी लोग हैं ये पोस्टर उठाए खड़े हैं। हमारे मुल्क में रवायत बन चुकी है कि कसूर किसी का हो सज़ा दूसरे को दे दो, या जिस पे बस चले ना उस पे सज़ा दे दो उसको। इसी तरह मुर्गी महंगी करने का बायस गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट ने सोयाबीन बंद की, गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगाए, गवर्नमेंट ने फीड महंगी की, गवर्नमेंट ने चूज़ा जो 60 रुपये वाला 200 में 20 रुपये में बिकने दिया। अब इसमें फार्मर भी लॉस कर रहा है, और फार्मर जिस रेट पे मुर्गी बेच रहा है आगे उससे लेके हमें जो 5-10 रुपये ज़्यादा पे बेचनी होती है वो हमें उससे 100 रुपये कम पे बेचने पे मजबूर किया जा रहा है। तो पूरा रमज़ान तो हम अल्लाह ताला की खुशनुदी की खातर मसरूफ़ रहे, नुकसान भी करते रहे, गवर्नमेंट से भी ताअमुल करते रहे। लेकिन रमज़ान ख़त्म होने के बाद गवर्नमेंट के इदारों ने पकड़ दकड़ जुर्माने FIR शुरू कर दी। एक वाज़ेह मैकेनिज़्म इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से बना के हाई कोर्ट में पेश किया गया हुआ है। उसके मुताबिक एक सिलसिला चल रहा था, तो लाइफ स्टाक डिपार्टमेंट ने उसको बिल्कुल सिरे से नज़रअंदाज करते हुए अपनी मर्ज़ी से रेट देना शुरू कर दिया। अब कोई बंदा भी 500 रुपये मुर्गी लेके 400 रुपये तो फ़रोख्त नहीं कर सकता। तो उनके इस रवैये के ख़िलाफ़ फिर हमें हड़ताल पर जाना पड़ा। गवर्नमेंट क्या कहती है कि आप चिकन का गोश्त या जिंदा मुर्गी कितने की बेचें, और आप क्या कहते हैं कि कितने जो है ना, मतलब कितनी कीमत होगी तो दुकानदार का काम चलेगा? असल में इसमें कीमत का तल्लक नहीं है, दुकानदार का तल्लक है सिर्फ उसका जो 4% मार्जिन उसको दिया गया ना, वो 400 रुपये किलो मुर्गी हो, 300 रुपये हो, 600 रुपये हो जाए, उसने वही लेना है। अब जो मुर्गी महंगी होनी है उसकी कास्ट जब बढ़ती है तो फार्म से महंगी होती है। हमने तो मुतय्यन शुदा मार्जिन लेना है जो गवर्नमेंट ने हमारा हक समझते हुए हमारे लिए दिया हुआ है, और उसी के अंदर हम रह के काम करते हैं। लेकिन हुआ यह है कि वो हक तो दूर की बात, जो हमारी असल ख़रीद है उससे भी 50-60 रुपये किलो कम रेट दे दिया जाता है, जो सरासर गलत है, नाजायज़ है। हम यही गवर्नमेंट को हम कहते हैं कि हमारे साथ बैठें या हमें गलत साबित करें, और अगर हम सही हैं तो हमारी बात मानें। लेकिन वही हट दरमी और नाजायज़ पकड़ दकड़ तंग आमद बजंग आमद के तहत जाके फिर दुकानदारों ने हड़ताल कर दी। उन्होंने एसोसिएशन को कहा कि जी अगर आप हमें कॉल नहीं देते हम अपने तौर पे हड़ताल कर देते हैं। एसोसिएशन की कॉल पे तो आज हड़ताल हुई है, 50% दुकानें तो कल से बंद हैं। ठीक है, अच्छा ये बता दें ये कब तक हड़ताल जारी रहेगी, ऐलान क्या किया गया है, और ये अचानक से फैसला किया गया जो आपकी तरफ से, तो इस पर मुज़ाकरत होते हैं तो कल सुबह ऐसे हो सकता है कि दुकानें खुल जाएं? नहीं, ये अचानक हड़ताल नहीं की गई, बल्कि 4 दिन से मुसलसल कहा जा रहा है कि 17 अप्रैल तक अगर हमारा मुतालबा जो जायज़ है वो नहीं माना जाता तो फिर हम हड़ताल पे चले जाएंगे। लेकिन किसी ने उसको दरखुर इतना नहीं समझा, और तंग आके फिर 17 अप्रैल को मुकम्मल पूरे पंजाब भर में मुर्गी की सप्लाई सस्पेंड कर दी गई है। और ये कभी ऐसा हुआ नहीं तारीख़ में कि पूरे पंजाब में इस तरह की कामयाब तरीन हड़ताल हो कि 98% दुकानें जो है ना वो बंद हैं। तो आज देखें, अगर हमारा मुतालबा मान लिया जाता है तो हमें लोगों को तंग करने की ज़रूरत भी नहीं है, ख़ुद भी तंग होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाखों लोग हैं जो जिन्होंने रोज़ाना कमाना है, रोज़ाना खाना है, अपने बच्चों की रोज़ी लेके जानी होती है, वो बेचारे भी परेशान बैठे हैं। तो हुकूमत को ख्याल करना चाहिए। पंजाब लेवल पे चिकन का गोश्त, मुर्गी का गोश्त
कितनी बड़ी मिकदार में जो है फ़रोख्त होता है, लोग खाते हैं, पंजाब के लोग खाते हैं, लाहौर के लोग खाते हैं। और आज वो सारा चिकन का गोश्त जो है वो किधर है? मुर्गियाँ ज़िंदा हैं या गोश्त बना के रखा हुआ क्या है? हाँ नहीं, देखें, इसमें एक दिन पहले हमने मुर्गी लोड करनी होती है, जिंदा मुर्गी गाड़ियाँ भेजनी होती है, लोड करनी होती है। हमने कल गाड़ियाँ भेजी नहीं, हमने मुर्गी लोड ही नहीं की थी फार्म से ना, लोड ही नहीं की। सिर्फ लाहौर की हद तक जो है ना 25 से 30 लाख मुर्गियाँ आती हैं, और आप आबादी के हिसाब से 100 ग्राम से ज़रब देंगे 1.5 करोड़ को, तो समझ लें कि 1 करोड़ 40 लाख किलो तकरीबन डेली की बनती है। तो एक दिन पहले हड़ताल की कॉल देने का मकसद ये कि मुर्गियाँ लोड ही ना करें, क्योंकि अगर लोड करके आ जाएं फिर उनको संभालना मुश्किल हो जाता है, मर जाती हैं या फिर उनको ज़िबा करके रखना पड़ता है। अच्छा, लाहौर शहर की जो ज़्यादातर अवाम है, पंजाब की भी बात कर लें तो चिकन बहुत ज़्यादा खाती है, और ख़ुसूसन दुकानें हैं, बारबेक्यू की दुकानें होती हैं, पिज़्ज़े बनते हैं और दीगर जो खाने बनते हैं, तो क्या वो दुकानें भी बंद हो जाएंगी अगर चिकन ही नहीं मिलेगा तो? भाई, बेहतरीन और सस्ती तरीन प्रोटीन जो है ना वो चिकन ही है। मटन बीफ तो वैसे ही हाथ नहीं लगाने देते, मछली का वैसे सीज़न नहीं है, वैसे भी महंगी होती है, दालें सब्जियां तक महंगी हो चुकी हैं। चिकन वाहद एक ऐसी प्रोटीन है जो आपको सस्ती भी है और इजीली अवेलेबल भी है, और लाहौरिये और ख़ासतौर पर पंजाबी शौक़ से खाते भी हैं। अगर ये हड़ताल जारी रहती है तो ज़ाहिर है उन तक मुर्गी पहुँचेगी नहीं, ना पिज़्ज़ा बिकेगा, ना शवारमा बिकेगा, ना बर्गर बिकेगा, ना बारबेक्यू बिकेगा। तो ये एक बड़ा लंबा सिलसिला है। कई कारोबार लिंक है इसके साथ। खुद कहता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। हम हड़ताल के हामी नहीं हैं, हम हड़ताल के हक में नहीं हैं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी भी हो रही है, इससे हमारे फार्मर भाइयों का भी नुकसान होगा। लेकिन क्या करें कि जब हमारा बस नहीं चलेगा तो हम कह रहे दरवेश बर जाने दरवेश वाली बात है। आखिरी हद क्या है जिस पे आप मान जाएंगे? आपकी शर्तें जो हैं आप जरा एक बार फिर अगर बता दें, जो आपने गवर्नमेंट के सामने रखी हैं। हमारी लंबी चौड़ी शर्त ही कोई नहीं, हम तो कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ने हमें हक दिया हुआ है, हमारा हक तस्लीम करके हाई कोर्ट के जरिए हम पे इम्प्लीमेंट करवाया गया, हम तो वही मांग रहे हैं, हम तो उसे एक ज़रा सा भी ऊपर नहीं जा रहे, वही हमें हक दे दिया जे हम राजी हैं। आज ये जिन्होंने दुकानें बंद की हैं, ये तो आज के दिन बेरोजगारी हो गया ना एक दिन के लिए। अगर आज वही बताया ना कि बहुत सारा हमारा तबका ऐसा है जो रोज़ाना कमाता है और रोज़ाना खाता है, वो रोज़ाना अपने बच्चों की रोज़ी कमा के लेके जाते हैं, और इस वक्त तक तो कुछ नहीं। सुबह अगर आप आते तो यहाँ हज़ारों की तादाद में वो मज़दूर आपको बेरोज़गार नज़र आते। हमारा दिल खुद उनको देख के खून के आंसू होता रहा है, लेकिन हम बेबस हैं, कुछ कर नहीं सकते। नॉर्मल दिनों में जब ये हड़ताल नहीं होती तो डेली मुर्गी का जो गोश्त का रेट आता है, कभी 2 रुपये 5 रुपये बढ़ जाता है और अगले दिन 2 रुपये 5 रुपये कम भी हो जाता है। ये बेसिकली होता क्या है कि रोज़ रेट बदलते हैं। चिकन का रेट डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से होता है। जिन दिनों में डिमांड बढ़ती है, प्रोडक्शन कम होती है, उन दिनों में रेट बढ़ना शुरू हो जाता है, और जिन दिनों में प्रोडक्शन बढ़ती, डिमांड कम होती है, ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाता है। इसमें हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं होता। कितनी कार्रवाइयाँ हुई हैं? ये पूरे पंजाब में हज़ारों के हिसाब से क्या मुकदमे हुए हैं? FIRs हुई हैं, जुर्माने हुए। अब देखें, एक बंदा 2000 कमाने वाला है, उसको 20,000 रुपये आप जाके जुर्माना कर दें और उसकी बात भी ना सुने, तो ये जुल्म है। वजह सिर्फ ये कि रेट ज़्यादा है। वजह सिर्फ ये है कि हमने कार्रवाई करके दिखाने की, हमने ग्राम फरोशों को पकड़ लिया, इतने लोगों पे FIR दे दिए, इतने लोगों के जुर्माने कर दिए और महंगाई ख़त्म कर दी है। टोपी ड्रामा सारा, लेकिन उसमें गरीब आदमी पिस जाता है।